डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने तीसरा श्लोक लेके आया हूँ जो मंगलम पाठ से संकलित है या जिसने महर्षि वाल्मीकि जी ने इस पाठ का रचयिता है। तो आप पहला श्लोक में पढ़े थे ईशावास्य उपनिषद से लिया गया जो था हिन्मैन पात्रैन सतस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्णन पावेन्नो सत्य धर्म है। जो मैं इसका जो है अर्थ भी मैंने बताया था। दूसरा है अनोर्नियान महतो महियान, मैं इसका भी जो है श्लोक का अर्थ भी मैं उसमें बताया गया है, पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। और तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते नान्यरितम्। मैं तीसरे श्लोक के बारे में आप लोगों के सामने ये पेश कर रहा हूँ। तो जिन विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ने में और कोई कमी हो, इस वीडियो को बार बार देखिएगा तो आपको पढ़ने का ही नहीं पूरी गारंटी के साथ कहते हैं कि पढ़ना भी आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो ध्यान से आप देखिएगा। हमें लगता है कि आप खुद समझदार हैं और आपको अच्छे अंक लाना है तो आपको मेहनत तो करनी ही होगी। अगर जब मेहनत कीजिएगा तो एक दिन रंग ज़रूर आएगी और आप गौरव से कहिएगा कि मैं आर.के. क्लासेस से संस्कृत विषय का सब्जेक्ट पढ़ा था और मैं 90+ नंबर लाए। हो सकता है 100 में 100 भी नंबर ला सकते हैं। हाँ, अगर कंटिन्यू इस क्लासेस के द्वारा आप जी तोड़ मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे और बढ़िया नंबर लाइएगा। हाँ, बढ़िया नंबर आएगा तो मिठाई खिलाना मत भूलिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं श्लोक से। तीसरा श्लोक कह रहा है सत्यमेव जयते नान्यरितम् सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। फिर से पढ़िएगा, सत्यमेव जयते नान्यरितम् सत्येन पंथा वित्तो देवयाना। फिर दूसरा पंक्ति में है यना कर्मन्त्यरिषो हयाप्त कामा यत तत् सतस्य परम निधान। यह उपनिषद कठोप उपनिषद से लिया गया था। यह जो है श्लोक का पंक्ति जो है यह किस उपनिषद से लिया गया था? मुंडकोप उपनिषद से। तो फिर से पढ़िएगा एक बार, सत्यमेव जयते नान्यरितम् सत्येन पंथा वित्तो देवयाना यना कर्मन्त्यरिष्यो हयाप्त कामा यत तत् सतस्य परम निधानम्। यह उपनिषद किससे लिया गया है बता चुके हैं। अगर नहीं ध्यान में है तो फिर से बताते हैं, यह है मुंडकोप उपनिषद। तो इसका अर्थ भी आपको सामने पेश करते हैं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान समझिएगा। सत्यमेव जयते नान्यरितम् मतलब कहता है सत्य की ही जीत होती है, झूठ की नहीं। झूठ मतलब ये होता है प्राज्य, असत्य। मतलब सत्य की जीत होती है ना कि असत्य की। और सत्य से ही क्या प्राप्त हो, रास्ता किसका प्राप्त होता है? देवलोक। देवलोक तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। देवलोक कहते किसे? जहाँ भगवान की वास होती है। और ऋषि लोग देवलोक को प्राप्त करने के लिए आप ये भी पढ़े होंगे कि तपस्या करते हैं ऋषि लोग, पहाड़ की तराई में रहते हैं और क्या कहते हैं मांद में रहते हैं। और फिर वर्षा बुन्नी आंधी तूफान सब जो है एकदम पूरा फील्ड रहता है और उसमें न वर्षा का डर होता है ना ही आंधी तूफान का। तो ऋषि लोग भी क्या कहता है कि देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य को ही अपनाता है। आप ये भी जानते होंगे सत्य का भंडार। आप ये भी जानते होंगे कि एक था वो राजा हरिश्चंद्र, वो अपने रास्ते से डगमगाए नहीं। वह रास्ता था
सत्य का।